अब जो शेष है वो बहुत विशेष है। आज की गोष्ठी के कर्णधार तो नहीं कह सकता, लेकिन आज की गोष्ठी उन्हीं के ऊपर रखी गई है, उनको ही केंद्र बिंदु में रखकर जो है वो आज की जो संरचना है, जाकर जो ताना वाला है वो बुना गया है। वो कोई और नहीं जो हरदोई से आए हुए आज के मुख्य अतिथि श्री अनमोल शुक्ला, अनमोल जी, मैंने उनका परिचय आपको पहले दिया हुआ है। मैं उनको बुलाता हूँ और अपनी ही दो लाइनें आपके समक्ष कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि पेड़ों को अब तलक न मिली ऐसी कोई छाल, पेड़ों को अब तलक न मिली ऐसी कोई छाल, समाज संस्कार समर्पण है आप में कमाल, और राजीव इन्हें पाकर हुए अपने में निहाल, राजीव इन्हें पाकर हुए अपने में निहाल, हमारे बीच बैठे हैं ऐसे मावाड़ी के लाल। मैं आपका सादर स्वागत करता हूँ, आपको काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ। अपने मित्र भाई आनंद पांडे तन्हा जी का आज विशेष रूप से बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे कानपुर के ऐसे वरिष्ठ और वरिष्ठ साहित्यकारों से भेंट करने का अवसर प्रदान किया, और मैं ब्रजेंद्र अभिव्यक्ति मंच का भी आभारी हूँ कि जिन्होंने इतने कम समय की नोटिस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। आइए मित्रों, काव्य की बात करते हैं सीधे, अधिक समय न लेते हुए। मैं बहुत से लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी गज़लें भी यहाँ, और मैं भी चूँकि गज़लकार हूँ, पहले 4 मिसरे में गज़ल के विषय में कहना चाहूँगा कि गज़ल क्या है कि होंठ रुखसार जुल्फों से फिसली गज़ल, होंठ रुखसार जुल्फों से फिसली गज़ल, मैं कदों फूल भंवरों से ऊबी गज़ल, होंठ रुखसार जुल्फों से फिसली गज़ल, मैं कदों फूल भंवरों से ऊबी गज़ल, और दर्द गैरों का अनमोल मुझ में लिखो, फिर मुझे गुनगुनाओ ये बोली गज़ल, फिर मुझे गुनगुनाओ ये बोली गज़ल। और गज़ल का एक मतलब और एक शेर हाजिर करता हूँ पहले कि खोज की जिसने भी देखा रंग स्याही लिख गया, खोज की जिसने भी देखा रंग स्याही लिख गया, और जिसने समझा मर्म उसको रोशनाई लिख गया। क्या बात है। खोज की जिसने भी देखा रंग स्याही लिख गया, और जिसने समझा मर्म उसको रोशनाई लिख गया। क्या बात है। और एक शेर देखें इतिहास की किरदार को समर्पित कि वो तो थी माँ से भी बढ़कर है कहाँ ऐसी मिसाल, वो तो थी माँ से भी बढ़कर है कहाँ ऐसी मिसाल, भूल की उसने जो वो पन्ना को दाई लिख गया, भूल की उसने जो पन्ना को दाई लिख गया। और एक मतलब और शेर और दे रहा हूँ, इस दुनिया में हर कोई कब एक बराबर होता है, इस दुनिया में हर कोई कब एक बराबर होता है, कोई शीशा होता है तो कोई पत्थर होता है, कोई शीशा होता है तो कोई पत्थर होता है। और शेर सुनिएगा कि जिस सच से जीवन भर के संबंध प्रदूषित होते हों, जिस सच से जीवन भर के संबंध प्रदूषित होते हों, ऐसा सच कहने से चुप रह जाना बेहतर होता है, ऐसा सच कहने से चुप रह जाना बेहतर होता है। आइए गज़ल के चंद शेर संबंध में तहत में हाजिर करता हूँ, फिर उसके बाद क्योंकि मैंने देखा है हिंदी परिपाटी के लोग बैठे हुए हैं, मैं हिंदी में भी गज़ल कही जा सकती है, इस आत्मविश्वास के साथ में गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ। बड़ी मैंने आपकी कि मौसमों का चक्र रवि के ताप पर निर्भर करेगा, मौसमों का चक्र रवि के ताप पर निर्भर करेगा, व्यक्ति का उत्थान मन निष्पाप पर निर्भर करेगा, व्यक्ति का उत्थान मन निष्पाप पर निर्भर करेगा। और देखिए कि है गुणों की ही महत्ता वस्त्र की पहचान क्या है, है गुणों की ही महत्ता वस्त्र की पहचान क्या है, गेयता में रस है क्या आलाप पर निर्भर, क्या बात है, गेयता में रस है क्या आलाप पर निर्भर करेगा। और एक शेर देखें
कि आके विषधर विष स्वयं पी जाए अपने दंश का ही, आके विषधर विष स्वयं पी जाए अपने दंश का ही। मंत्र कितना सिद्ध है ये जाप पर निर्भर करेगा। मंत्र कितना सिद्ध है ये जाप पर निर्भर करेगा। कि हौसला है शेष कितना देखकर प्रतिकूलताएं, हौसला है शेष कितना देखकर प्रतिकूलताएं। आप मंजिल पा सकें ये आप पर निर्भर करेगा। आप मंजिल पा सकें ये आप पर निर्भर करेगा। और एक शब्द देखें, उसके वरदानों का बल ये तय नहीं दे साथ कब तक, उसके वरदानों का बल ये तय नहीं दे साथ कब तक। ये तो केवल पुण्य पर या पाप पर निर्भर करेगा, ये तो केवल पुण्य पर या पाप पर निर्भर करेगा। और अंतिम शेर की शक्ति शर्मे क्या छुपी है जा सका वो दूर कितना, शक्ति शर्मे क्या छुपी है जा सका वो दूर कितना। कर सका क्या लक्ष्य वेधन चाप पर निर्भर, कर सका क्या लक्ष्य वेधन चाप पर निर्भर करेगा। शक्ति शर्मे क्या छुपी है जा सका वो दूर कितना। कर सका क्या लक्ष्य वेधन चाप पर निर्भर करेगा, कर सका क्या लक्ष्य वेधन चाप पर निर्भर करेगा। और मौसमों का चक्र रवि के ताप पर निर्भर करेगा, व्यक्ति का उत्थान मन निष्पाप पर निर्भर करेगा। गजल चरणों के साथ पढ़ता हूँ जी कि मन से यादें कभी तेरी विस्मृत न हो, मन से यादें कभी तेरी विस्मृत न हो। पंथ तेरे कभी कंठ का वृत्त न हो। और उसमें मतलब देखिएगा कि उसके हाथों से हम चाहे उपकृत न हो, उसके हाथों से हम चाहे उपकृत न हो। उसकी नजरों से लेकिन तिरस्कृत, उसकी नजरों से लेकिन तिरस्कृत न हो। और शब्द के कृत्यवाणी से त्यागे तो क्या लाभ है, कृत्यवाणी से त्यागे तो क्या लाभ है। दोष जब तक हृदय से बहिष्कृत न हो, दोष जब तक हृदय से बहिष्कृत न हो। शब्द अपनी प्रशंसा के यूं तोलिए, शब्द अपनी प्रशंसा के यूं तोलिए। स्वार्थ की चाशनी से अलंकृत न हो, स्वार्थ की चाशनी से अलंकृत न हो। और ये शेर देखें बतौर खास कि उस विषय पर कभी अपनी सम्मति न दे, उस विषय पर कभी अपनी सम्मति न दे। जिस विषय के लिए आप अधिकृत न हो, उस विषय पर कभी अपनी सम्मति न दें। जिस विषय के लिए आप अधिकृत न हो, उन विचारों को कब मिल सकी मान्यता, उन विचारों को कब मिल सकी मान्यता।
जो कि कंचन के जैसे परिष्कृत न हो, उन विचारों को कब मिल सकी मान्यता। जो कि कंचन के जैसे परिष्कृत न हो। और ये शेर भी देखें बतौर खास कि ऐसे गीतों का कोई करे क्या भला, ऐसे गीतों का कोई करे क्या भला, मन की वीणा के जब तार झंकृत, मन की वीणा के जब तार झंकृत न हो। और मद्दा हाजिर करता हूँ कि जीत ले बस हृदय शेष चिंता नहीं, जीत ले बस हृदय शेष चिंता नहीं, गीत अनमोल के यदि पुरस्कृत, गीत अनमोल के यदि पुरस्कृत न हो। सूरत में कभी जिसकी आराम नहीं होता, फितरत में कभी जिसकी आराम नहीं होता, वो शख्स जमाने में नाकाम नहीं होता, वो शख्स जमाने में नाकाम नहीं होता। वो ही रूह लैला हो था ही किस्मत में, वो ही रूह लैला हो था ही किस्मत में, राधा का जमाने में घनश्याम नहीं होता, राधा का जमाने में घनश्याम नहीं होता। देखिएगा तनाज़ा जी, एक शेर बतौर खास जी कि जो डूबाते हैं रोज उसको बस चंद निवाले ही, बस चंद निवाले ही, मजदूर की कुटिया में गोदाम नहीं होता, मजदूर की कुटिया में गोदाम नहीं होता। और एक शेर गजल का भी देख लें कि लगती है मुझे उस दिन दुनिया बड़ी बेरौनक, लगती है मुझे उस दिन दुनिया बड़ी बेरौनक, जिस शाम को हाथों में एक जाम नहीं होता, जिस शाम को हाथों में एक जाम नहीं होता। और सतीश श्रीवास्तव जी इस शेर को देखें बतौर खास। नहीं, ये भी अच्छा था पहले वाला। अच्छा
दुख बांटा अहिल्या का, शबरी का वो अर्पण भी। दुख बांटा अहिल्या का, शबरी का वो अर्पण भी। ऐसे ही कोई जग में श्री राम नहीं होता। ऐसे ही कोई जग में श्री राम नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पुलिस की भी हर हसरत होती है अमीरों सी। पुलिस की भी हर हसरत होती है अमीरों सी। है फर्क ये जेबों में बस दाम नहीं होता। फर्क ये जेबों में बस दाम नहीं होता। इतना जबरदस्त था। और एक शेर देखें कि सिद्ध और आना मिलकर नुकसान ही करती हैं। सिद्ध और आना मिलकर नुकसान ही करती हैं। इंसान को पर इसका इल्हाम नहीं होता। इंसान को पर इसका इल्हाम नहीं होता। और एक शेर देखें बतौर खास कि कहते हैं रईसों को सब सेठ या लाला जी। कहते हैं रईसों को सब सेठ या लाला जी। निर्धन का कभी कोई उपनाम नहीं होता। बहुत अच्छा है। कहते हैं रईसों को सब सेठ या लाला जी। निर्धन का कभी कोई उपनाम नहीं होता। और कहते हैं रईसों को सब सेठ या लाला जी, निर्धन का कभी कोई उपनाम नहीं होता। अरे वाह, मजा आ गई। आज मैं देख रहा हूँ कि सीकर जी हैं, तन्हा जी हैं, एक राजीव मिश्रा ही अकेले गरीब है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी रचना। और मैं ये एक एक शेर इतना बढ़िया था कि मतलब मैं लिख रहा था तो मुझे लगा कि सभी कोट करूँ, लेकिन अब आपके पढ़ने के बाद पूरा ही पढ़ना ये तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया गोष्ठी, अध्यक्षीय काव्य पाठ इसको बोलेंगे। पहले जो आपने पहली लाइन लिखी वो भी बहुत अच्छी थी कि खोज की जिसने देखा रंग स्याही लिख गया, जिसने समझा मन रोशनाई। क्या बात। और फिर कहते हैं कि मजदूर की कुटिया में गोदाम नहीं होता। मजदूर की कुटिया में गोदाम नहीं होता। अरे भाई, स्वैच्छिक दुनिया में आया कभी भी आम नहीं होता। स्वैच्छिक दुनिया, तो ये स्वैच्छिक दुनिया का सौभाग्य है कि आप आए। आप जैसे तमाम ये जो प्रबुद्धजन हैं, पुष्प गुच्छ हैं, ये इसमें गुलाब क्या और एक किसी पुष्प का अलग से नाम लेना, खाली इसीलिए इसको शायद पुष्प गुच्छ कहा जाता है। ये कवियों का जो पुष्प गुच्छ आज ब्रजइंद्रा अभिव्यक्ति मंच के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, स्वैच्छिक दुनिया प्रांगण में, स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में।
यही मर्म लेके चले थे कि जहाँ हमें कविता भी सुननी है, कविता की कहन भी सुननी है, कविता का मर्म भी सुनना है। और अब तो इसका प्रसार भी हो रहा है, कानपुर से लेकर हम हरदोई तक पहुँच गए और भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस तरह भी हैं, यदि आपने अपनी कलम से एक लाइन भी लिखी है तो शैक्षिक दुनिया में भेजिए। ब्रजइंद्रा अभिव्यक्ति मंच आपकी उस हर अभिव्यक्ति का स्वागत करता है जो जिसमें देशभक्ति हो, जिसमें कुछ रचना धर्मिता हो, जिसमें समाज के लिए कोई संदेश हो। ऐसे किसी भी रचनाकार को मंच ढूंढने की, मंच खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजीव मिश्रा आपसे वादा करता हूं कि आपकी एक एक लाइन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा ये स्वैच्छिक दुनिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आए हुए अतिथियों को, इस स्टूडियो में पधारे हुए सभी प्रबुद्ध गण को, खासतौर पर श्री आनंद पांडे तनहा साहब को, जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल का संयोजन किया, आदरणीय मुख्य अतिथि जी को, विशिष्ट अतिथि जी को, सीकर जी को, सतीश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई। उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कमेंट में हमें लिखेंगे कि आपने क्या सीखा, क्या समझा और आप क्या चाहते हैं। यदि आपकी उम्मीद है, यदि आपको लगता है कि हम किसी रचनाकार को पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करें तो भी हमें लिखें। हम अपने आगामी एपिसोड में उनको जरूर आपके समक्ष उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा अगले एपिसोड में आपसे मिलने का वादा करता हूँ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.